तो चलिए आज एक ऐसे आध्यात्मिक सफर पर निकलते हैं जो शायद समय और आत्मा के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दे। इसका नाम है गरीब निवाज, भारत का उत्थान। ये कहानी है एक खोए हुए स्वर्ग की, समय के एक घूमते हुए पहिए की और एक ऐसे रहस्यमयी ईश्वरीय हस्तक्षेप की जिसके बारे में शायद ही सुना हो। और हमारी शुरुआत होती है इस एक लाइन से, मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। समझिए, यही एक लाइन इस पूरे दर्शन की नींव है। एक चढ़ती कला मतलब एक आध्यात्मिक चढ़ाई, एक ऐसी यात्रा जिसमें भारत को अपनी खोई हुई शान वापस पानी है। तो इस सफर का रास्ता क्या है? देखिए, हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि गरीब निवास का असली मतलब क्या है। फिर हम उस खोए हुए स्वर्ग की कहानी में जाएंगे। इसके बाद हम 5000 साल के चक्र के रहस्य को जानेंगे, परमात्मा के अनोखे आगमन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ज्ञान से सब कुछ बदल जाता है। और आखिर में हम इस हैरान कर देने वाले विचार को देखेंगे कि ये पूरी दुनिया बस एक नाटक है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। आखिर ये गरीब निवाज है कौन? गरीबों का उत्थान करने वाला। ऐसा क्या खास है इस टाइटल में जो इसे इतना अनोखा बनाता है? देखिए, गरीब निवास का मतलब तो होता है गरीबों पर कृपा करने वाला, लेकिन यहां बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरा सोचिए, ये वो शक्ति है जो ठीक उस वक्त आती है जब दुनिया और खासकर भारत अपनी सबसे पतित, सबसे गरीब हालत में होता है, और उसका सिर्फ एक ही काम है, उसे फिर से स्वर्ग बना देना। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प फर्क आता है। परमात्मा को गरीब निवास कहा जाता है क्योंकि वो तब आते हैं जब भारत गरीब है, लेकिन श्री कृष्ण को ये उपाधि नहीं दी जा सकती। क्यों भला? क्योंकि श्री कृष्ण तो उस दुनिया में हैं जो पहले से ही स्वर्ग है। वो एक धनवान राजकुमार हैं, है ना? एक गरीबी में आकर अमीर बनाता है और दूसरा अमीरी में ही होता है। यही फर्क है। तो सवाल उठता है कि अगर भारत गरीब हो गया तो क्या वो हमेशा से ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा अगला पड़ाव हमें एक खोए हुए स्वर्ग की दुनिया में ले जाता है। एक ऐसा वक्त जिसे स्वर्ण युग या सतयुग कहा गया है। सतयुग, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां महल सोने और हीरो के हैं, जहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुख है। प्रकृति भी आपकी सेवक है और पूरी दुनिया का बस एक ही धर्म है, देवी देवता धर्म। कहते हैं उस जमाने का जो सोमनाथ मंदिर था वो इसी बेहिसाब दौलत का एक छोटा सा सबूत था। तो फिर वो सोने की दुनिया आखिर गई कहां? वो स्वर्ग कैसे खो गया? इसका जवाब छिपा है 5000 साल के एक चक्र में। ये सिर्फ समय का चक्र नहीं, बल्कि आत्मा के एक बहुत लंबे सफर की कहानी है। पूरी की पूरी फिलॉसफी, पूरा दर्शन बस एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, 5000। जी हां, 5000 साल। यही इस दुनिया के नाटक के एक पूरे चक्र की लंबाई है। एक ऐसा चक्र जो खत्म होता है और फिर हूबहू वैसे ही शुरू हो जाता है। इसे ना एक सीढ़ी की तरह सोचिए, 84 जन्मों की सीढ़ी। आत्मा अपना सफर सतयुग में सबसे ऊपरी पायदान से शुरू करती है, जब वो सतो प्रधान यानी एकदम प्योर, एकदम पवित्र होती है। फिर त्रेता युग में थोड़ी नीचे उतरती है, द्वापर में और नीचे, और आखिर में कलयुग आते आते वो सबसे निचले पायदान पर पहुंच जाती है, जिसे कहते हैं तमो प्रधान अवस्था, यानी पूरी तरह से अपवित्र। और ठीक इसी पल, जब आत्मा सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर होती है, जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये वो वक्त है जब परमात्मा का हस्तक्षेप होता है। लेकिन इसे समझने के लिए पहले आत्मा को समझना होगा। आत्मा क्या है? वो हम हैं, हमारा असली रूप, शरीर के अंदर रहने वाली एक चमकती हुई ज्योति। वो शरीर में जरूर है, पर वो शरीर नहीं है, इसीलिए उसे गुप्त कहा गया है। मतलब उसे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो देखिए, फर्क साफ है। आत्मा है गुप्त, मतलब इनकॉग्निटो, जबकि शरीर है प्रत्यक्ष, मतलब कॉग्निटो। एक निराकार है जिसका कोई आकार नहीं, और दूसरा साकार है जिसका आकार है। और जैसे आत्मा गुप्त है, ठीक वैसे ही परमात्मा, जिन्हें शिव कहा जाता है, वो भी गुप्त हैं। वो किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि अपना दिव्य ज्ञान देने के लिए एक साधारण बूढ़े मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। ये आगमन बहुत ही गुप्त तरीके से होता है। तो परमात्मा आकर करते क्या हैं? वो लाते हैं ज्ञान, कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि वो ज्ञान जो आत्मा को सीढ़ी पर वापस ऊपर चढ़ाता है, उसे गरीबी से निकालकर पवित्रता की ओर ले जाता है। यही वो चाबी है जो इस पूरे गिरते हुए चक्र को पलट देती है।
तो ये वापसी का रास्ता कैसा है? इसके कुछ बड़े ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, ये पक्का करना कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। दूसरा, इस पूरे 5000 साल के खेल को समझना। तीसरा, अपने पिता यानी परमात्मा शिव और उनसे मिलने वाली स्वर्ग की बादशाही को पहचानना। और चौथा, राजयोग के अभ्यास से आत्मा को फिर से चार्ज करना, उसे पवित्र बनाना। कहते हैं कि यही वो ज्ञान है जो किसी को भी रंग से राजा बना देता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं, ये बदलाव कोई सालों की तपस्या से नहीं होता, ये होता है बस 1 सेकंड में। जी हाँ, सिर्फ 1 सेकंड में। जिस पल आत्मा ने पिता को और अपनी विरासत को पहचाना, उसी पल उसे जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाता है। यह है पहचान की ताकत। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जो शायद सबसे गहरा और सबसे चौंकाने वाला है। सवाल यह है कि क्या ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब पहले से लिखा हुआ है, एक नाटक की तरह? इस विचार को कहते हैं बेहद का ड्रामा। इसका मतलब यह है कि ये 5000 साल का इतिहास एक फिल्म की तरह है, जिसकी शूटिंग बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। अब ये बस बार बार बिना एक सीन बदले, बिना एक डायलॉग बदले हमेशा के लिए चलती रहेगी। और इस बात में कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। साफ कहा गया है, ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। मतलब जो हुआ है वही होगा, हूबहू, पॉइंट टू पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारी रोज की जिंदगी के लिए? इसका मकसद है चिंता मुक्त होना। सीधी सी बात है, अगर हर सीन ठीक 5000 साल बाद रिपीट होना ही है, तो फिर टेंशन किस बात की? ये तो बस एक सीन है जो दोबारा चल रहा है। और यहीं आकर ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये पूरा का पूरा 5000 साल का नाटक हूबहू दोहराता है, तो फिर हमारी अपनी मर्जी का, हमारी फ्री विल का क्या हुआ? अगर सब कुछ पहले से तय है, तो क्या हमारे चुनाव का कोई मतलब है भी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे दर्शन के केंद्र में है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।